आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, बड़ा विवाद, सबको सहमति दे भगवान। हे राम, सीजेआई पर क्या बोल गए राम गोपाल। हैरान कर देने वाला बयान, हैरान कर देने वाली खबर। महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही, तेव्हा मी देवांच्या पुढे, भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं, ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल, तर मार्ग आपल्याला नेहमी पूजा हो चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और खास करके जो इंडी अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। और तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है। सब रविवार की बात है। छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते हैं, तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम? ये अपशब्द जो बोले गए हैं रामगोपाल यादव की तरफ से, ये बताता है कि ये पूरे अलायंस का एजेंडा है, अलायंस का एजेंडा है। और जब एक चलती हुई सरकार को गिराया गया, तब ये सारे निर्णय लेने का समय आया। तब क्या आप भगवान का सहारा नहीं ले सकते थे? आपने नहीं लिया। रामगोपाल यादव या उदित राज का बयान आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। ये दोनों बयान इनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा अप्रोप्रिएट किए गए हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पूरा इंडी अलायंस लोकतंत्र विरोधी अलायंस। Make a comment because he had gone to the public and seeking opinion that how he'll be judged. देखिए, बड़ी खबर यह साहब, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से करीब 20 दिन पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसको लेकर कई पार्टी और उनके नेता बुरी तरह से दिल मिला थे। बोल कैसे दिया उन्होंने? कुछ नेता सीजेआई के बयान से इतने आहत हैं कि उनके खिलाफ अभद्र, आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां तक कर रहे हैं देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ, सीजेआई के खिलाफ। और कांग्रेस, उद्धव गुट के नेता सीजेआई की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। अब बयान मैं आपको बताऊंगा, आपको हिंट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सनातन या आस्था को लेकर ही उन्होंने अपनी कोई आस्था जाहिर कर दी होगी। पहले आपको ऐसा करते हैं, सीजेआई चंद्रचूड़ ने ऐसा क्या कहा जिससे कई नेताओं को इतनी मिर्ची लग गई है साहब और ब्लड प्रेशर शूट कर गया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने, सीजेआई चंद्रचूड़ ने पुणे में अपने एक पैतृक गांव में कहा था कि उन्होंने, ध्यान से सुनिएगा, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के समाधान के लिए ना भगवान से प्रार्थना की थी। सीजेआई ने कहा कि हमारे पास कई केस होते हैं लेकिन उनका समाधान कभी कभी नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अयोध्या का राम जन्मभूमि विवाद ऐसा ही केस था। उन्होंने कहा कि यह केस 3 महीने तक उनके पास रहा। उन्होंने कहा कि मैंने भगवान से प्रार्थना की कि कुछ ना कुछ समाधान निकालना होगा, बस इतना कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास कीजिए, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो भगवान कोई ना कोई मार्ग जरूर निकाल देते हैं। क्या बुरा कहा है? भगवान में आस्था है सीजेआई की। यानी चीफ जस्टिस ने बताया कि उनकी भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है और भगवान ने उनकी प्रार्थना के बाद राम मंदिर विवाद का समाधान निकाल दिया। आपको भी लग रहा होगा क्या गलत कह दिया उन्होंने, ऐसा तो कुछ नहीं कहा जिसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो जाए। लेकिन कई राजनीतिक दलों के नेता जस्टिस चंद्रचूड़ के इसी बयान से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। मैं कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जो मैं सुना भी नहीं सकता हूं ऑन एयर, गाली तक दी गई है, हम सुना भी नहीं सकते। वैसे वो कह रहे हैं मेरे से, आगे जब उनसे पूछा गया उन्होंने सफाई में कहा कि मेरे से तो पूछा ही नहीं था। मैं पूरा बयान आपको सुनाऊंगा रामगोपाल यादव का। ऐसा क्यों है ये बताने से पहले ना हम आपको चीफ जस्टिस का वो बयान सुना देते हैं। एक बार पूरा बयान आप सुनिए, पूरा बयान आप सुनिए और आप लोग तय करिएगा क्या गलत कह दिया सीजेआई ने। आणखीन आम्ही 3 महिने अयोध्येच्या कामावर आम्ही विचार करत होतो. म्हणजे शेकडो वर्ष ज्याला कोणी सोल्युशन मानलं नाही, ते काम आमच्या पुढे आलं होतं. आणि त्यावेळेला एक असं झालं ते काम चालूच असताना की ह्याच्यात मार्ग कसा शोधायचा.
आम्हाला कोणालाही माहिती नव्हतं ह्याच्यात मार्ग कसा शोधता येईल. त्यावेळेला मी आपल्या दररोजच्या दैनंदिन जीवनात माझी जी पूजा करतो तेव्हा मी देवांच्या पुढे भगवंतांच्या पुढे मी बसतो तिथे आणि मी त्यांना सांगितलं ह्याच्यात मार्ग तुम्हीच शोधून द्या. आणि आपला जर का विश्वास असेल, आपली आस्था असेल तर मार्ग आपल्याला नेहमी देव शोधून देतात. देखिए, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आज से करीब 5 साल पहले 9 नवंबर 2019 को आया था. तब जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 5 जजों की उस संवैधानिक पीठ का हिस्सा थे. आज सीजेआई है जस्टिस चंद्रचूड़, उस वक्त उस संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे जिसने 70 साल के विवाद और 493 सालों के संघर्ष को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया. ठीक इसी फैसले को लेकर सीजेआई ने भगवान में श्रद्धा दिखाते हुए कहा कि ऐतिहासिक फैसले से पहले वो भगवान के सामने बैठ गए और भगवान से समाधान मांगा. क्या गलत है? आम आदमी से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक मुश्किल से मुश्किल फैसले के वक्त हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से भगवान को याद करता है. इसमें क्या गलत है? लेकिन आप जानकर साहब हैरान हो जाएंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ सीजेआई की इस बयान को लेकर उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, उन पर हमले शुरू हो गए हैं. कांग्रेस के नेता उदित राज ने कहा है कि जिस तरह सीजेआई ने अयोध्या केस के समाधान के लिए भगवान से प्रार्थना की, वैसे ही अन्य मुद्दों पर प्रार्थना करते तो उसका भी समाधान हो जाता. आम आदमी को बिना पैसे न्याय मिलता और ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग बंद हो जाता. तंज देश के मुख्य न्यायाधीश पर तंज. इसी तरह उद्धव गुट ने कहा है कि असली शिवसेना और नकली शिवसेना केस पर फैसला करते समय भगवान से क्यों नहीं पूछा. इसके अलावा सीजेआई की आस्था पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने जो कहा ना, वो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं. माफ करिएगा, मैं नहीं सुना सकता हूं. उन्होंने तो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघ दी. रामगोपाल यादव ने सीजेआई को अपशब्द तक कह दिए, अपमानजनक, अभद्र. विवाद बढ़ा तो रामगोपाल यादव ने कहा कि उन्होंने सीजेआई को लेकर वो बयान नहीं दिया था. तो विवाद किस बात का, आपको दिखाते हैं. रामगोपाल यादव पर किस अभद्र टिप्पणी के आरोप हैं और आरोप पर उन्होंने क्या बाद में सफाई दी है, आप खुद तय करिएगा. को जिंदा करते हो मुर्दों को, तो भूत बन जाते हो, जब के पीछे पड़ जाते. डोंट टॉक दीस प्रॉब्लम्स नाउ. दे आपको दे आर कौन प्रॉब्लम, तब कहां है वो. अब तो अपनी बाबरी मस्जिद और ये मंदिर दिख रहा है. रविवार की बात है. छोड़ो यार, वो तो जो इसी तरह की बातें कहते रहते. तो क्या शुड आई टेक नोटिस ऑफ देम. कोई सीजेआई संबंध में सवाल ही किसी ने नहीं पूछा. Nobody has asked any question about CJI. CJI is a very erudite person, excellent. अरे हमने कौन सी टिप्पणी की जब तक सीजीआई के बारे में किसी ने पूछा ही नहीं है. सीजेआई को लेकर पूछा ही नहीं, हालांकि वो ये कह रहे हैं. वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीफ जस्टिस विपक्ष के निशाने पर आए हों. इससे पहले याद करिए, सीजेआई की गणपति पूजा विपक्ष को सुई की तरह चुभ रही थी. ये वो तस्वीरें आपको याद होंगी, क्योंकि सीजेआई की गणपति पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे और सिर्फ इसकी वजह से विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता पर खतरा दिखाई देने लगा था और सीजेआई की निष्ठा और निष्पक्षता पर उंगली उठाने का मौका मिल गया था. तब भी आस्था जब जाहिर की थी सीजेआई ने, तब सीजेआई पर अटैक और संविधान खतरे में आया. और आज भी जब भगवान के प्रति आस्था उन्होंने जाहिर की, तब फिर सीजेआई निशाने पर है. और आज जिस तरह राम मंदिर पर फैसले में भगवान पर आस्था दिखाने की वजह से सीजेआई विपक्ष के निशाने पर है, उसी तरह सीजेआई की गणपति पूजन के वक्त भी खुद को सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर कहने वाले नेताओं के पेट में मरोड़े पड़ रहे थे. विपक्ष इस बात से बेहद परेशान था कि सीजेआई ने मोदी को गणेश पूजा पर बुला कैसे लिया, मोदी सीजेआई के घर कैसे चले गए, वहां पूजा भी कर दी. तब उसी वजह से इकोसिस्टम की नजर में ना जस्टिस चंद्रचूड़ से बुरा आदमी कोई नहीं था. और आज राम मंदिर के फैसले को भगवान की आस्था से जोड़ने पर जस्टिस चंद्रचूड़ को बड़ा बुला कहा जा रहा है. तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष को दिक्कत किससे है. चीफ जस्टिस की भगवान में आस्था से, राम मंदिर पर फैसले से, या राम मंदिर के फैसले से पहले भगवान की प्रार्थना से. आज समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव पर आरोप है कि उन्होंने राम मंदिर के फैसले के लिए सीजेआई की भगवान पर आस्था से चिढ़कर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, गाली तक दे दी. इससे पहले रामगोपाल मंदिर को ही बेकार का मंदिर कह चुके हैं. याद है, बेकार का मंदिर. सवाल है कि केंद्र सरकार पर कई बार कड़ी टिप्पणियां करने वाले सीजेआई, चुनावी बॉन्ड पर मोदी सरकार को झटका देने वाले सीजेआई, किसानों के हालात पर मोदी सरकार पर कड़ी टिप्पणी करने वाले सीजेआई, समलैंगिक विवाह पर मोदी सरकार को करारा झटका देने वाले सीजेआई, क्या इसलिए अब
कई लोगों को चुभने लगे हैं क्योंकि वो भगवान में आस्था रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म को मानते हैं और खुद को धर्म से अलग नहीं करते, कि इसी वजह से सीजेआई कई लोगों की आंखों में अब खटक रहे हैं। सुनिए। एक चलती हुई सरकार को गिराया गया, जब ये सारे निर्णय लेने का समय आया, तब क्या आप भगवान का सहारा नहीं ले सकते थे? आपने नहीं लिया। आप एक बार भगवान से पूछते ना, तो भगवान आपको प्रेरणा देते कि असली शिवसेना उद्धव जी की है और असली राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की। ये कभी भूल पाएगा कि जब आप कुर्सी पर बैठे थे? एक बात तो तय है, चाहे गणपति जी की पूजा हो, चाहे ईश्वर की आराधना हो, जो अपोजिशन वाले हैं और खास करके जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथी हैं, उन्हें कभी ईश्वर की पूजा भाती नहीं।